हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का सिलेबस चेंज हो गया है 2024 से। तो अब नया क्या क्या ऐड हुआ है, क्योंकि पुराना है वो तो है ही, वो पुराने से भी हट गया है, लेकिन अपन को ज़रूरत है केवल नया ऐड क्या क्या हुआ है, क्योंकि जो पुराना है वो तो अपन ने पढ़ा है और पढ़ रहे हैं। लेकिन नई नई चीज़ अपन को क्या ऐड करना है, तो वो मैं पहले प्री की बताऊँगा, उसके बाद मेंस की। तो प्री की देखिए, भारत पहली यूनिट है भारत का इतिहास प्री में। तो संकल्पना एवं विचार इसमें ऐड हुआ है। प्राचीन भारत, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और षडदर्शन स्मृतियाँ, ऋतु सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर, ये ऐड हुआ है इसमें। और फिर एक और भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, ये ऐड हुआ है। अब दूसरी यूनिट में कोई चेंज नहीं, तीसरी यूनिट में चेंज है। जैसे जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, ये ऐड हुआ है। पहले से भी था, लेकिन पहले इतना डिटेल नहीं था, लेकिन इस बार इसने स्पेशली दिया है कि ये चीज़ आएगी। जैसे प्रमुख फसलें, खाद्यान्न, सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीति। हरित क्रांति पहले भी क्वेश्चन आता था, लेकिन इस बार इसने एक्सप्लेनेशन करके दिया है कि इससे पूछा ही जाएगा या ऐड किया है चैप्टर। ये ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, ये ऐड किया है। चौथी यूनिट में कोई चेंज नहीं है। पाँचवीं यूनिट में चेंज है, केवल इतना है। भारत, पाँचवीं यूनिट भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो इसमें चेंज हुआ है मध्य प्रदेश में सुशासन। छठवीं यूनिट का नंबर आता है, तो छठवीं यूनिट में चेंज हुआ है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। दूसरा पॉइंट चेंज हुआ है मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। अब इसमें देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं एक जिला एक उत्पाद, ये ऐड हुआ है। और मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार की प्रगति, ये अपन को पढ़ना पड़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, कृषि, उद्योग, सेवा, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियाँ, G20, सार्क के आसियान, ये स्पेशली दिया है, अपन को पढ़ना ही है। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन ये नई ऐड कर दी। अब नंबर आता है 7 यूनिट का। तो 7 यूनिट में स्किल सेल एनीमिया, कारण, प्रभाव, निदान एवं कार्यक्रम, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक पहले ही था, लेकिन ये रोग दे दिए, यानी स्किल्स एंड एनीमिया। 8वीं यूनिट में कोई चेंज नहीं है। 9वीं यूनिट कोई चेंज नहीं है, लेकिन 10वीं यूनिट पूरी चेंज कर दी है, जिसमें आयोग थे 10वीं यूनिट में। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कर दी हैं, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, जिसमें मध्य में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंत जनजातियाँ, मध्य प्रदेश की जनजाति, संस्कृति, बोली, साहित्य, ये सब कुछ करना है। कला, त्योहार, उत्सव, भाषा, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, लोग, मतलब जनजाति का चैप्टर जोड़ दिया मध्य प्रदेश की जनजाति का। ये पर मान के, ये अपन इसमें स्पेशली। अब हो गया प्री का जे अपना कंप्लीट। अब बारी अपनी मेंस की। तो मेंस का बता, ऐसे इसमें जब प्रश्न है तो 2 अंक के प्रश्न हो गए, 7 के, 10 के। इसमें शब्द सीमा है, 2 में 20 की और 7 के 60 की, मतलब 60 प्रति प्रश्न है जो संख्या है अधिकतम शब्द की सीमा। और 10 की 200, तो 50, ऐसे 150 कुछ है। तो अब आता है प्रथम पेपर का नंबर। तो प्रथम पेपर में खंड आ इतिहास है। तो इतिहास में पहली इकाई में कोई चेंज नहीं, दूसरी इकाई में चेंज है, पूरी चेंज है दूसरी इकाई। जैसे प्रागैतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, औलिक के वंश, परिव्राजक राजवंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गौड़वंश, कछपगात वंश, ये सारे चेंज हैं। और चौथी यूनिट चेंज हुई है इसमें इकाई। तो गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के रूप में गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, सांस्कृतिक, जो पहला ही चेंज हुआ है पॉइंट, जो सांस्कृतिक वाला चेंज नहीं हुआ है। और अब नंबर आता है 5वीं यूनिट में, तो ये पॉइंट चेंज हुआ है। जैसे मध्य जनजातियों का संघर्ष इतिहास, इसमें राजा शंकर शाह का, राजा रघुनाथ शाह का, रानी दुर्गावती, भीमा नायक का, खाज्या नायक का, टिट्टिया का, गंजन सिंह कोरकू का, बादल भोई का, प्रेम फल, इन लोगों का संघर्ष में दिया गया है। ये नया ऐड हुआ है। अब आता है खंड बा का नंबर, जो भूगोल है। इसमें
प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान ये ऐड हुआ है। जलवायु ये ऐड हुई है, ठीक है। और जलवायु घटनाएं नीनो, अल नीनो, ला नीनो, ये प्री में भी, इसमें भी दे दिया है मेंस में, ठीक है। अब नंबर आता है इसमें जैसे अन्न, श्री अन्न मोटे अनाज जिसमें ऐड किया गया है। सिंचाई, खाद्यान्न, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति जिसमें दिया है प्री में, और मेंस में भी ऐड कर दिया है। तो राष्ट्रीय जल नीति जी आई है इसमें। और इसमें इकाई चौथी में भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधन एवं जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण एवं शहरी प्रवास ऐड किया गया है। अब नंबर आता है दूसरे पेपर का। दूसरे पेपर में खंड आ में चेंज किया गया, इसमें इकाई 3 में देवी अहिल्याबाई होलकर को जोड़ा गया है केवल। और इकाई 4 में जैसे ये तो चेंज किया गया है इसमें राज्यों का पुनर्गठन 1956, मध्यप्रदेश का निर्माण, मध्यप्रदेश का विभाजन, और जो राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद संगठन का कार्य भूमिका, मध्यप्रदेश की विधानसभा, मध्य उच्च न्यायालय, ये सब ऐड किया गया। इसको पढ़ना पड़ेगा अपन को ये पेपर सेकेंड में। और जो 5वीं इकाई है जो पूरी चेंज कर दी है। मध्यप्रदेश का शासन, मध्यप्रदेश ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, मध्यप्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, मध्यप्रदेश में महिलाओं का योगदान, मध्यप्रदेश राजनीतिक सामुदायिक मुद्दे, ये सारा ऐड किया गया है। अब द्वितीय प्रश्न पत्र खंडवा ये पूरा ही चेंज कर दिया गया। इसमें समाजशास्त्र ऐड कर दिया गया। समाज की आधारभूत अवधारणाएं, भारतीय समाज में विविधता एवं चुनौतियाँ, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक वैश्वीकरण, सामाजिक विकास और जनसंख्या, ये पूरा ही ऐड किया गया। मैं आपको केवल जो ऐड हुआ है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे पता चल सके क्या क्या ऐड हुआ है। और एक बार अपन सिलेबस जरूर निकलवा के अपनी टेबल पर रखें, क्योंकि अपन प्री दे रहे हैं मेंस। अब सिलेबस चेंज हो चुका है तो अपन को उसके अनुरूप ढलना बहुत ज़रूरी है। और ये भी चेंज हो चुका है, मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक कल्याण की योजनाएं। तीसरा पेपर जिसमें खंड आ में विकसित भारत 2047 एल्ड्रेड 2047 और चुनौतियाँ, घटती उत्पादकता, किसान संकट, मौसम निर्भरता, सरकारी पहल, पीएम किसान, NMSA, ये सारी मूल संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप, कृषि संगठन, भारत में वस्तु एवं सेवाओं का मानवीकरण। इकाई 3 मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, मध्यप्रदेश राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, ये सारे चेंज हुआ है। ये अपन को स्पेशली पढ़ना पड़ेगा अर्थशास्त्र में। अब नंबर आता है जे पॉइंट मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित पद्धति, वनोपजोग, और ये चेंज हुआ है। तो इसमें एक ऐड किया गया पर्यावरण संरक्षण, मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, और जैसे बैगा, सहरिया, भारिया, भीलखंड इत्यादि। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, उद्देश्य, विभिन्न चरण, उपलब्धियाँ तथा भविष्य। अब नंबर आता है चौथे पेपर का। तो इसमें भारतीय षड्दर्शन और भर्तृहरि संतरविदा, देवी अहिल्याबाई होलकर, ये इकाई फर्स्ट में चेंज किया गया है। और ऐड किया गया राष्ट्रीय निर्माण एवं नैतिक अवधारणा, ये इकाई पूरी चेंज की गई। राष्ट्र की अवधारणाएं, सुरक्षा हित, राष्ट्रीय संचालन, मूल नैतिक अवधारणाएं, भगवत गीता, नीति शास्त्र, ये ऐड किया गया है। और ये मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, अवसाद, सामाजिक सिजोफ्रेनिया, सामाजिक दुर्विधि, मनोविकार, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा, सकारात्मक पारंपरिक चिकित्सा, ये ऐड किया गया है। और ये चतुर्थ प्रश्न पत्र में खंडवा पूरा ही चेंज किया गया है। उद्यमिता अवधारणा, विकास, समाज, व्यवसायिक संगठन में प्रबंधन, प्रशासन और प्रबंधन, समग्र व्यक्तित्व विकास, ये पूरा चेंज किया गया है। जो मैनेजमेंट के अंतर्गत था, लेकिन अपने MP में पटवारी में आया था मैनेजमेंट, तो शायद पता नहीं क्या करना चाहता है आयोग। ऐसा सिलेबस दिया है कि पूरा चेंज कर दिया। केस स्टडी भी दी थी इसमें एक। और ये प्रश्न पत्र का कुछ ऐसा ये हुआ पंचम प्रश्न पत्र, ये देखिए आप लोग। इसमें मुहावरे वगैरह, संधि और रस वगैरह ऐड कर दिए हैं इसमें, ये 5वें पेपर में। और 6वां पेपर है अपना, इसमें भी चेंज कर दिया है। और इसमें कुछ अंक ऐड कर दिए, प्रारूप लेखन 15 और प्रतिवेदन राइटिंग 15, तो कुछ ऐसा चेंज है। और मैंने आप लोगों को पूरा पेपर एनालिसिस करके बता दिया क्या क्या चेंज हुआ है। तो आप लोग को कैसा लगा चेंज मैंने बताया, आप लोग अपने हिसाब से PDF निकलवा के इसकी सिलेबस की, क्या नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपन जो कुछ पढ़ा अभी तक, सिलेबस चेंज हो गया तो उसके अनुरूप पढ़ें और सारे बदलाव करके अपन पढ़ें। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसे ही मुझसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लव यू, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।